हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट 6 है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जे मेंस नीट एंड क्लास 11th के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए, बोल रहा है ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। द रेशियो ऑफ Cp बाई Cv फॉर द गैस इज। तो प्रेशर बोल रहा है प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बोल रहा है। तो और हम लोग को पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर टू द पावर गामा बाय गामा माइनस वन का। ये हम लोग का एडियाबेटिक प्रोसेस का रिलेशन होता है। अब हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन इक्वल टू थ्री। सो गामा इक्वल टू थ्री गामा माइनस थ्री। तो यहाँ से रिलेशन हम लोग का आ रहा है थ्री इक्वल टू टू गामा। देन सो गामा का वैल्यू हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कितना, थ्री बाय टू। और गामा को ही हम लोग बोलते हैं Cp/Cv। सो Cp/Cv का वैल्यू हो जाएगा 3/2। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ परफेक्ट गैस द वैल्यू ऑफ डेल्टा P/P इज इक्वल टू। तो परफेक्ट गैस मीन्स आइडियल गैस हम लोग बोलेंगे। तो इसका हो रहा है क्या, एसोथर्मल एक्सपेंशन। तो हम लोग को पता है PV इक्वल टू nRT। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो PV का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब हम लोग उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ से P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हम लोग को फाइंड करना है डेल्टा P/P। तो इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। तो डेल्टा P/P का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा माइनस डेल्टा V/V। आप देख सकते हैं डेल्टा P/P आ गया माइनस डेल्टा V/V। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2/3% इफ गामा इक्वल टू 3/2 दे दिया है। देन वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय नियरली। एडियाबेटिक प्रोसेस है बोल रहा है। तो और यहाँ पर गामा का वैल्यू दे दिया है 3/2। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है रिलेशन हम लोग को पता है, P/V गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो P और V का वैल्यू हम लोग ले लेंगे क्या, 3/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी हम लोग यहाँ पर लॉग ले सकते हैं। तो लॉग P और ये इंटू में तो प्लस हो जाएगा, लॉग V/3/2 इक्वल टू कांस्टेंट नंबर का लॉग कांस्टेंट ही होगा। तो अब इधर देखिए उसको हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग P को बाय एरर मेथड डेल्टा P/P प्लस ये लॉग का पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो 3/2 इधर हो जाएगा V का डेरिवेटिव। V का हम लोग इस तरह से लिखेंगे डेल्टा V/V और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। तो अब हम लोग को यहाँ पर पूछ रहा है वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय। तो वॉल्यूम हम लोग यहाँ से डेल्टा V/V का फ्रैक्शन पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा V/V इंटू 3/2 इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा। इट इज माइनस डेल्टा P/P। सो डेल्टा V/V दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 2/3। माइनस में इधर साइन है और इधर डेल्टा P/P। तो डेल्टा V/V हम लोग यहाँ से आ गया फ्रैक्शनल डिक्रीज आ गया, निगेटिव है मीन्स डिक्रीज। तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा P/P दे दिया है इंक्रीजेज बाय 2/3% इसका वैल्यू दे दिया है। तो -2/3 इधर है और हम लोग का ये डेल्टा P/P का वैल्यू दे दिया है 2/3। तो फाइनली हम लोग को आ गया कितना, 4/9। निगेटिव साइन है मीन्स डिक्रीज करेगा। सो 4/9 ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन लिखना है। देन हम लोग क्या किए, गामा का वैल्यू गिवन है उसको पुट किए एंड लॉग ले लिए। लॉग लेने के बाद पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिए बाय एरर मेथड, जो कि यूनिट डायमेंशन में आप लोग पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ से ये रिलेशन आया और फाइनली हम लोग को मिल गया यहाँ से डेल्टा V/V
बी का वैल्यू 4/9%, जो कि ऑप्शन ए में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर शोज the figure shows the PV plot of an ideal gas taken through a cycle A B C D A B C D A. The part A B C is semicircle. Part A B C एक सेमी सर्किल है, ये वाला पार्ट ग्राफ बोलने में बोल रहा है। एंड सी डी ए इज हाफ ऑफ एन एलिप्स। सी डी ए जो है एलिप्स का हाफ है। देन क्या करेक्ट होगा ऑप्शन? चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। द प्रोसेस ड्यूरिंग द पाथ ए टू बी इज आइसोथर्मल। ए से बी आइसोथर्मल बोल रहा है, नहीं होगा, बिकॉज आइसोथर्मल का नेचर ऐसे होता है पीवी डायग्राम में, इस तरह से अपवर्ड करके, तो ये आइसोथर्मल हुआ नहीं, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। देन हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस ड्यूरिंग पाथ बी सी डी। बी सी डी देखिए, बी सी डी जो है यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मीन्स गैस हीट सप्लाई कर रहा है, मीन्स गैस पर वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पर बी सी डी जो है ये क्या करेगा, हीट सप्लाई करेगा, तो हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस, करेक्ट है। बी सी डी में हीट फ्लो होगा गैस से, गैस हीट सप्लाई करेगा। देन सी है, वर्क डन ड्यूरिंग पाथ ए बी सी इज जीरो। ए बी सी का वर्क डन, ए बी सी ये वाला पाथ का वर्क डन जीरो नहीं होगा, उसका वर्क डन तो ये वाला एरिया आ जाएगा, तो वो गलत है, जीरो बोल रहा है वर्क डन, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। देन ऑप्शन डी, पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द गैस इन द साइकिल ए बी सी डी ए। तो ए बी सी डी ए देखिए क्लॉकवाइज साइकिल है, तो ओवरऑल इसका वर्क डन जो होता है क्लॉकवाइज साइकिल के लिए पीवी डायग्राम में पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका दो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, बोथ आर करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A Carnot engine is working between 127 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. The increase in efficiency will be maximum when temperature of, अब चार ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी, क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेक कर लेंगे कि क्या करेक्ट है यहाँ पर। देखिए, तो इफिशियंसी का जो वैल्यू होता है वो होता है T1 - T2 डिवाइडेड बाय T1। अब ये मैक्सिमम कब होगा? तो यहाँ पर हम लोग सिंक का यहाँ पर जो वैल्यू है बोल रहा है, कार्नोट इंजन का T1 T2 दे दिया है, टेम्परेचर हम लोग का 127 डिग्री एंड 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम लोग यहाँ पर द इंक्रीज इन एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम व्हेन टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज इंक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस। पहला ऑप्शन है, सिंक इज डिक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस। तो सिंक मतलब लो टेम्परेचर, तो T2 को अगर हम लोग 50 डिग्री से डिक्रीज करेंगे तो अ, वो क्या होगा उस केस में, एफिशिएंसी। तो ये सारे ऑप्शन को हम लोग को चेक करना पड़ेगा इस फॉर्मूला में डाल करके। सोर्स और सिंक का टेम्परेचर को, जो इंफॉर्मेशन ऑप्शन में है उसको हम लोग चेक करेंगे, तो पता चलेगा आपको कि ऑप्शन बी जो है, जब हम लोग सिंक का टेम्परेचर को 50 डिग्री से डिक्रीज करेंगे उस केस में इफिशियंसी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर T1 - T2 का वैल्यू और T1, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा। T1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोर्स टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, वो रहेगा 127 डिग्री सेल्सियस, माइनस T2 का वैल्यू हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस है, उसमें से 50 डिग्रीज कर देना है, एंड T1 हम लोग का है 127। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑप्शन बी देगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको बाय प्रोसेस, इसका यही प्रोसेस है कि आपको ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, द सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर ऑफ कार्नोट इंजन आर 400 केल्विन एंड 300 केल्विन रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज इट्स इफिशियंसी? लेकिन हम लोग को पता है इफिशियंसी कार्नोट इंजन का 1 माइनस लो टेम्परेचर बाय हाई टेम्परेचर, तो 1 माइनस लो टेम्परेचर यहाँ पर ऊपर में पुट करना है 300 डिवाइडेड बाय 400, सो ये आ जा रहा है 1 - 3/4, और इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4, दैट इज इक्वल टू 25%। हम लोग परसेंट में एक्सप्रेस करेंगे फ्रैक्शन को, ये 25% होगा, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम द आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोएंट्रोपिक पार्ट रिस्पेक्टिवली आर।
तो देखिए यहाँ पर सबसे बोल रहा है पहले आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है सी से डी में, तो ये पार्ट है आइसोकोरिक पार्ट। देन हम लोग का आइसोथर्मल पार्ट देखेंगे। डी से ए अगर हम लोग जाते हैं, डी ए प्रोसेस, तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। डी ए, डी ए एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है, तो ये ऑप्शन सूट कर रहा है डी ए। देन इसके बाद हम लोग का है आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। यहाँ पर ए बी में प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। देन बीसी पार्ट बचा, देखिए बीसी जो है यहाँ पर, अब ऑप्शन हम लोग के पास एक ही है बीसी, और यही होगा हम लोग का आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस भी। तो एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी बोला जाता है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, बीसी पार्ट हो जाएगा आइसोएंट्रोपिक। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग पार्ट 7 में देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं फिर पार्ट 7 में।